हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। करियर पावर अड्डा 24/7 ग्वालियर के चैनल पे हम लोग स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो होगा हमारा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, आज इस चैप्टर में हम वो सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आने लायक हैं और उनके आने के चांसेस भी रहेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं कि क्या होता है ये चैप्टर में, क्या पढ़ना चाह रहे हैं हम लोग, क्या बेसिक चीजें होती हैं, इस सब पे थोड़ी थोड़ी बात करते हैं और शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। देखिए दोस्तों, अगर साधारण ब्याज की आप बात करोगे, अगर हम लोग ये डिस्कस करें कि साधारण ब्याज होता क्या है, तो आप ये समझते हैं कि साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज है जिसकी गणना हम लोग, जो आपका मूलधन होगा, वास्तविक मूलधन होगा, उस पर की जाती है। क्या मतलब हुआ दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने बैंक में कुछ रुपए इन्वेस्ट किए, कुछ पैसों का निवेश किया है, तो जो भी ब्याज आपको उन पैसों पर मिलता रहेगा लगातार, ब्याज क्या मिला इससे कोई मतलब नहीं, लगातार मूलधन पर मिलता रहेगा, तो वो साधारण ब्याज होता है। चाहे आप निवेश करें या उधार लें किसी से या उधार दें, तो अगर उधार ली गई राशि या निवेश की गई राशि पर जो भी ब्याज निरंतर समान चलता रहेगा, उसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ पाएगी नहीं? अब अगर साधारण ब्याज के फॉर्मूले की बात करें, मैं यहाँ थोड़ी सी आपको इस पर गौर कराता हूँ कि साधारण ब्याज यानी एसआई की अगर हम बात करेंगे, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या बन के आता है, तो आप बोलते हैं कि जो भी मूलधन है, मूलधन यानी प्रिंसिपल है, उसमें हम ब्याज दर यानी रेट का और समय का गुणा करते हैं, और हमारा जो भी वैल्यू आएगी वो साधारण ब्याज होती है। यहीं से अगर मैं अमाउंट यानी मिश्र धन की बात करूंगा, मिश्र धन यानी अमाउंट की अगर बात करूंगा, तो आप बोलेंगे कि अमाउंट यानी मिश्र धन होता कुछ नहीं है, जो भी आपका मूलधन है, जो भी आपका वास्तविक धन है, उसमें अगर ब्याज जोड़ दोगे, अगर ब्याज जोड़ देंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी, जो हमें एक पैसा या राशि मिलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। तो हम ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जो फॉर्मूला दिया गया है, इसका यूज नहीं करेंगे। हम आपको डायरेक्टली कुछ कंसेप्ट पे लेके चलेंगे, जहां से हम लोग ये देखेंगे कि बिना इसका फॉर्मूले का यूज किए शॉर्ट ट्रिक से कैसे आंसर आते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी ये बिल्कुल सही बात है, इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लीजिए, मैं आपसे बताता हूँ, ये पहला क्वेश्चन बोला गया, इसको थोड़ा देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। क्या बोला गया है, 5 वर्षों के लिए 7% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर पर उधार ली गई राशि के रूप में 3,000 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। मतलब क्या बोला गया, हमसे समय बोला गया है 5 वर्ष, और जो ब्याज की दर है वो दी गई है 7%, और हमसे बोला गया 3,000 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो अगर आप फॉर्मूले से इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहेंगे, देखिए जरा, अगर फॉर्मूले से करना चाहेंगे जो हम यूज करते हैं, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो आप बताइए, इस क्वेश्चन में मूलधन हमें कितना दिया गया, तो 3,000 दिया गया है ना। ब्याज की दर कितनी दी गई है, तो 5% दी गई है। समय कितना दिया गया, 7%। अपॉन में कितना आएगा दोस्तों, 100। ये 100 क्यों आता है, क्योंकि प्रतिशत जो भी दिया रहेगा, ब्याज की दर प्रतिशत में दी जाएगी, और प्रतिशत साइन हटाओगे तो अपॉन में 100 आ जाता है। तो आप बताइए, क्या ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, और हमें कितनी राशि मिलेगी, इसको गुणा करते हैं। 7 पंजा 35, 35 दिया 105, और 1 जीरो यानी ब्याज में कितना मिलेगा, 1,050। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो भी ब्याज का दर होता है, यानी ब्याज जो भी मिलेगा हमें, वो आप सीधा इतनी चीज याद रखिए कि अगर ब्याज की दर, मैं लिख देता हूं, अगर ब्याज की दर R% है, अगर ब्याज की दर R% है प्रति वर्ष, तो जिसको अगर हम प्रतिशत को भिन्न बदलेंगे, तो P अपॉन Q कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई, जब आप प्रतिशत चिन्ह हटाओगे तो राशि बटे में ही तो हो जाएगी, भिन्न में ही तो हो जाएगी। तो जो अंश होता है, ये होता है हमेशा एक वर्ष का साधारण ब्याज, और मिश्रण की सॉरी, जो अपॉन वाली वैल्यू है, बटे वाली वैल्यू, ये क्या होती है, मूलधन। यानी अगर मैं यहां से बात करूं कि 7% ब्याज की दर दी गई है, तो इस हिसाब से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो 7% का मान होगा दोस्तों 7/100। तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 क्या है, मूलधन, अपॉन में हमेशा मैंने आपको बताया कि वास्तविक मान आता है, और साधारण ब्याज के लिए या चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, वास्तविक मान है, वो क्या आने वाला है दोस्तों, मूलधन। तो अगर 100 मूलधन है, तो अंश क्या होता है, मैंने आपको बताया, अंश होता है 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो आप बताइए, क्या 1 वर्ष का साधारण ब्याज 7 रुपए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर 1 वर्ष का 7 रुपए है,
तो 5 वर्ष का कितना मिल जाएगा, तो आप बोलोगे 5 का गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 35/100। क्या इतनी बात समझ पाएगी नहीं दोस्तों? तो अब आप बताइए हमारे हिसाब से मूलधन कितना आ पाया 100, तब 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा 35 रुपए। तो अगर मूलधन 100 है जबकि हमें मूलधन 3000 दिया गया है, तो 100 का मान क्या 3000 के बराबर लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो आप बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और आंसर क्या आ गया 35 गुणा 30, यानी 35 या 105 और एक जीरो, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले के थ्रू हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, हम उससे ज्यादा कम टाइम में, है ना, और कम समय में ज्यादा अच्छे से हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ पाएगी नहीं? तो आप लोग बस दो ही चीजें ध्यान रखेंगे, एक ये कि जब भी प्रतिशत को भिन्न बदल दोगे तो जो अंश होगा वो होगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज, और जो अपॉन वाली वैल्यू, जो बटे वाली वैल्यू है, मान है, वो होगा आपका मूलधन। क्या इतनी बात समझ पाएगी नहीं? और दूसरी बात, अगर मान लो मैं बोलता कि साधारण ब्याज, आप एक और थोड़ा इससे इजी फॉर्मूला बता दीजिए जो आपको कुछ नहीं करना है, रेट जो भी दी गई और समय, इन दोनों का गुणनफल ही साधारण ब्याज होता है, आप ये मान के चल सकते हैं। भाई अगर मैं ये बोलता कि 5 वर्षों में 7% की दर से मिल रहा है, तो 35% ही तो 35% किसका? जो मूलधन है उसी का। तो कई तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखिए क्या बोला गया है, 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपए का साधारण ब्याज अर्जित करने पर कितनी राशि होगी। मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये बोला गया है कि कोई एक राशि थी जिसमें हमें ब्याज कितना मिला है 1800 रुपए, और कितने वर्षों में? 5 वर्षों में, और ब्याज की दर है 6%। तो हमसे बोला गया वो राशि ज्ञात करो, यानी मूलधन पता लगाओ। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप डायरेक्ट प्रतिशत से सॉल्व करना चाह रहे हो तो 6% को सॉल्व करेंगे, 6/100 आ जाएगा, यानी 6 क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूं ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज है, और 100 क्या होगा, ये होगा मूलधन। अगर 6 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 100 रुपए मूलधन होगा। तो ये 1 वर्ष का हुआ ना, हमें कितने वर्ष दिए गए? 5 वर्ष। तो आप बताइए 1 वर्ष का अगर 6 रुपए है तो 5 वर्ष के लिए आप 5 से गुणा कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू में, तो कितना आ जाएगा ये? तो यहाँ बोलोगे ये आ गया 30 और बटे 100। इसका मतलब ये टोटल ब्याज मिल गया 5 वर्ष का, तब ये मूलधन है। तो आप बताइए हमें ब्याज कितना दिया गया? 1800 रुपए। तो क्या 30 से इसको काटोगे तो 0 से 0 कट गया, और 3 से ये कितनी बार कटेगा? 60 बार। तो अगर 3 से ये 60 बार कट गया, मतलब 1 यूनिट का मान 60 है, तो दोस्तों बताओ 100 यूनिट का मान कितना होगा? तो 100 गुणा 60 मतलब 6000। तो आपको तो बस इतना याद रखना है कि जो अंश में दिया गया है वो 1 वर्ष का ब्याज होगा। समझ पाए दोस्तों कि नहीं? 1 वर्ष का ब्याज होगा, और जितना भी समय दिया गया है उसका गुणा कर लो तो टोटल ब्याज हमें मिल जाएगा, और फिर हम तुलना करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आप लोग समझ पाओगे। चलिए एक और प्रश्न में बढ़ते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या बोला गया है, विपुर 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है। एक कोई व्यक्ति है विपुर जिसने 5400 रुपए राशि किसी बैंक में या किसी स्कीम में निवेश किया है, और विजय प्रति वर्ष साधारण ब्याज की समान दर पर 9400 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपए अधिक ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब सुनिए जरा दोस्तों, ध्यान से, हमें दो व्यक्तियों के बारे में बात की गई है, एक है विपुर और एक है विजय। हमसे ये बोला गया है कि विपुर ने 5400 रुपए का निवेश किया, यानी मूलधन विपुर के लिए क्या होगा 5400, और विजय के लिए क्या होगा दोस्तों 9400 रुपए। तो अगर वो ये बोल रहे हैं कि 5 वर्ष के अंत में जो ब्याज की दर है वो समान है, तो उनके जो ब्याज है उनका अंतर 840 रुपए है, तो हमसे ब्याज की दर पूछी गई। तो आप बताओ अगर मैं ऐसा बोल देता कि जो भी साधारण ब्याज मिला है किसको, विजय को, और जो भी साधारण ब्याज मिला है विपुर को, क्या इन दोनों का अंतर 840 होगा कि नहीं होगा दोस्तों? यही होगा कि नहीं होगा? अब साधारण ब्याज की गणना कर लेते हैं हम लोग, कैलकुलेशन करते हैं। विजय ने कितने रुपए निवेश किए? तो आप बोलोगे 9400 रुपए निवेश किए। कितने समय में? 5 वर्ष में। दर कितनी है पता नहीं है, अपॉन में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 100 माइनस। फिर विपुर की बात करते हैं, तो विपुर ने कितना निवेश किया? 5400। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। दर समान है तो यहाँ भी आर लिख लेते हैं अपॉन 100, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो किसके बराबर है दोस्तों? 840 के बराबर। अब सॉल्व करते हैं। देखो यार दोस्तों, यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा और भी थोड़ा देख लेते हैं। क्या मैं एक काम करूं, ये जो 5 दिया गया है दोनों जगह, क्या इसको हम कॉमन ले सकते हैं?
बाहर ले सकते हैं। तो अगर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 94R। सुनना दोस्तों ध्यान से, मैंने बोला 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो मैंने 5 बाहर ले लिया, तो कितना बचेगा 94R, और यहाँ कितना बचेगा 54R। आप R भी कॉमन ले सकते थे, एक ही बात रहेगी। और ये किसके बराबर है 840 के बराबर। तो 5 से अगर मैं काट दूं 840 तो कितनी बार कटेगा 5 एकम 5, कितना बचा 3 34 हो गया, 5 छक्के 30 और 5 अट्ठे 40, ये वैल्यू आ गई 168। अब 94R में से 54R घटाएंगे तो कितना बचेगा 40R। 40R इक्वल टू 168 के बराबर है, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 168/40। तो आप बताइए, भाग देके आप डायरेक्टली समझ पा रहे हो, 4 से भाग देंगे, 10 थोड़ी देर के लिए अलग लिख दे रहा हूँ, 40 में से 10 अलग लिख दो, 4 से भाग दो तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, यानी लगभग 42/10 आंसर होगा। तो 42/10 का मतलब क्या हो गया 4.2। तो यही हमारा सही विकल्प है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और जहां भी जरूरत पड़ेगी आपको लगता है कि फॉर्मूले सॉल्व करना चाहिए तो वहां आप कर सकते हो, अदरवाइज हम सभी क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। क्या बोला गया है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज, 3 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज से 60 रुपए कम है। दोस्तों क्या ये वाला क्वेश्चन सेम आखिरी वाले क्वेश्चन के जैसा नहीं है? आप फिर से यहां देखिए क्या बोला गया है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज, 3 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज से 60 रुपए कम है। तो मैंने आपको पहले पेज पर बताया था कि साधारण ब्याज आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, जो भी दर दी गई है और समय, इन दोनों का गुणनफल कर लीजिए, यही हमारे लिए साधारण ब्याज होगा। तो आप बताइए, जो पहली राशि है 2 वर्ष के लिए निवेश की गई 12% की दर पे, तो आप बताइए 2 वर्ष के लिए 12% का मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ या 24% ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ साधारण ब्याज कितना मिल गया 24%। और जबकि दूसरी वाली जो राशि है जो 3 वर्ष के लिए 10% पर निवेश की गई है, यहाँ पे साधारण ब्याज कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे 3 गुणा 10 ब्याज की दर इंटू समय, तो 3 गुणा 10 कितना आ जाएगा दोस्तों 30%। तो आप बताइए इन्हीं दोनों का तो अंतर है, इन्हीं दोनों का तो अंतर है 60 रुपए। तो अगर 24 और 30 का अंतर देखें तो हमें ये पता चल गया 6% के बराबर, और 6% का अंतर हमें किसके बराबर दिया गया 60। तो आप बताइए अगर हम प्रतिशत में लिख रहे हैं तो मूलधन कितना होगा दोस्तों, हमेशा ही 100% मूलधन होता है। तो आप बताइए क्या 6 से ये 10 बार कट जाएगा कि नहीं? तो अगर 1% की वैल्यू 10 है तो आप बताइए 100% के लिए यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिए जाते हैं और यहाँ भी, तो क्या हमारा मूलधन 1000 रुपए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मैंने क्या बोला कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन ब्याज की दर इंटू समय से कर रहे हो तो उसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए कितना कम समय लगा हमें, तो आप डायरेक्टली विद इन सेकेंड्स इसका आंसर निकाल सकते हैं। समझ पाए दोस्तों कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए क्या लिखा है, एतिका एक कोई व्यक्ति है, एतिका ने क्या किया है 9% प्रतिवर्ष की दर से कुछ राशि निवेश की। अब सुनिए ध्यान से, कुछ राशि हमें पता नहीं, हम फिर से ब्याज इंटू समय का उपयोग करेंगे, और 3 वर्षों के बाद 810 रुपए का एसआई अर्जित किया है। एसआई का मतलब साधारण ब्याज अर्जित किया है। यदि ब्याज की दर 13% होती तो उसी समय अवधि में समान राशि पर एतिका ने कितना अधिक ब्याज मिलता, ये हमसे पूछा गया। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर एतिका ने 9% ब्याज की दर से साधारण ब्याज लिया है, कितने वर्षों में दोस्तों 3 वर्षों में, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि 9% की दर है 3 वर्ष, तो टोटल जो साधारण ब्याज रहेगा एतिका के लिए वो कितना रहेगा, वो रहेगा दोस्तों 9 गुणा 3 यानी 27%। भाई अभी मैंने आपको बताया ना कि ब्याज की दर और समय का गुणा कर दो, यही आपके लिए साधारण ब्याज रहेगा कुल। तो अगर 9 इंटू 3 किया जाए तो 27% साधारण ब्याज है, जबकि हमें कितना बोला गया दोस्तों यहाँ पर 810। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1% का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 रुपए के बराबर। क्या इतनी बात क्लियर हो पाएगी नहीं हो पाएगी? तो अब वो क्या बोल रहा है कि अगर ब्याज की दर 13% होती है, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले 9% थी, अब कितनी हो गई 13%, तो बढ़ गई दोस्तों की नहीं, कितनी बढ़ गई 4%। तो उसी समय अवधि में समान राशि पर एतिका ने कितना अधिक ब्याज अर्जित किया, तो कितना अधिक ब्याज अर्जित किया? आप बोलेंगे पहले 9% था, 13% है, तो 4% अधिक ब्याज अर्जित किया है। कितने समय में? समान समय में। तो आप बताइए अभी फिलहाल अगर मैं अभी के लिए साधारण ब्याज की बात करूं तो आप ये बोलोगे पहले 9 था, अभी 13% है, मतलब 4% ब्याज की दर बढ़ गई है, और कितने समय के लिए 3 वर्ष के लिए।
तो क्या 12% बढ़ जाएगा ब्याज कि नहीं बढ़ जाएगा? समझ पाए दोस्तों कि नहीं? कि भाई पहले 9% था, अभी 13% है, तो 4% बढ़ गया है। हमसे राशि नहीं पूछी गई, हमसे ये बोला गया है कि बस आप ये बता दो कितना अधिक ब्याज अर्जित किया हो। तो हम तो ये निकाल रहे हैं कि भैया 4% अधिक ब्याज है 3 वर्षों में, तो 12% अधिक ब्याज मिलेगा। तो अगर 1% की वैल्यू 30 है तो क्या 12% की वैल्यू 12 गुणा 30 यानी 360 रुपए हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सी हुआ। और आप देख पा रहे हैं कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान होता है, आप विद इन सेकेंड्स आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूं, इसको हम लोग ट्राई करते हैं। अब इसको थोड़ा देखिए और आप बताइए क्या हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला गया है, एक निश्चित राशि 5 वर्षों बाद 4600 रुपए और 8 वर्षों बाद 6000 रुपए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की समान दर से होती है। तो 8500 रुपए की राशि पर समान दर से 6.5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या हो? अब आप थोड़ा ये समझिए कि मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज क्या होता है कि एक जो मूलधन है, वास्तविक मूलधन है, जैसे भाई आपने इस वर्ष मान लो बैंक में 100 रुपए जमा किए और बैंक वाले ये बोल रहे हैं कि आपको हर साल 10% ब्याज मिलेगा। तो ब्याज आपको पहले वर्ष मिला तो 100 का 10% 10 रुपए हो गया। तो एक साल बाद आपका जो मिश्रधन है यानी अमाउंट है वो 110 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फिर जो दूसरे वर्ष में ब्याज मिलेगा क्या वो 110 का 10% मिलेगा? तो आप बोलोगे नहीं, यानी साधारण ब्याज की बात की गई तो हमेशा ब्याज किस पर मिलेगा? 100 रुपए पे, यानी आपके वास्तविक मूलधन पे। और जो भी वैल्यू बढ़ती जाएगी वो क्या होगा? सिर्फ ब्याज होगा, मूलधन हमारा समान रहेगा हमेशा ही। तो अगर मैं ये बात समझा पा रहा हूं आपको, तो आप ये देख पा रहे हैं कि अगर 5 वर्षों में 4600 रुपए हुई है और 8 वर्षों में 6000 हो गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4600 से 6000 रुपए होने में मूलधन तो समान रहा होगा, सिर्फ ब्याज ही तो बढ़ा है दोस्तों। तो यहां से हम ब्याज की गणना आसानी से कर सकते हैं। आप बताइए, अगर पहले 4600 रुपए थी कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। अभी कितनी हो गई है? 6000 हो गई है। कितने वर्षों में? तो आप बोलेंगे 8 वर्षों में। तो आप बताइए कितने वर्ष बढ़ गए यहां से यहां तक? तो 3 वर्ष ही तो बढ़ गए। तो 3 वर्ष में राशि कितनी बढ़ गई? तो 4600 से 6000 हो गई, मतलब 1400 रुपए बढ़ गई राशि। तो ये ब्याज ही तो है भाई, बताओ ये ब्याज ही तो है। तो आप बोलेंगे कि अगर 3 वर्ष का ब्याज 1400 रुपए तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 1400 अपॉन 3 रुपए। क्या यहां तक की बात समझ पाएगी? नहीं समझ पाए? तो अगर ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज मिल गया तो हमें मूलधन और निकालना है। तो मूलधन आप बोलोगे सर 5, अगर कोई भी राशि मूलधन रही होगी हम 5 वर्ष का ब्याज इसमें जोड़ देंगे किसी भी एक जगह, जैसे मतलब 5 वर्ष का ब्याज मैं इसमें जोड़ दूं तो और तभी तो ये 4600 रुपए मिला होगा, ये मिश्रण ही तो है। तो अगर वापिस से 4600 में से मैं 5 साल का ब्याज घटा दूंगा तो मूलधन मिल जाएगा कि नहीं? तो सुना ध्यान से, मैंने क्या बोला कि अगर 4600 में से मैं 5 वर्ष का साधारण ब्याज घटा दूं तो क्या हमें मूलधन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यानी प्रिंसिपल मिल जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि मूलधन से 5 वर्ष का साधारण ब्याज जोड़ने के बाद ही तो 4600 मिला था। तो अगर जोड़ने के बाद 4600 मिला तो वापस माइनस कर देंगे तो मूलधन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो हम बस यही उपयोग कर रहे हैं। अब इसको देखिए जरा ध्यान से, तो पी का मान कितना आ जाएगा? ये 4600 हमने ऐसे कैसे लिखा, माइनस ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 पंचे 70, 7000 अपॉन 3, यही होगा। अब 3 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना आ जाएगा यहाँ से? अब देखो 0 0, 6 18, 8 1 बचा, 4 12 13, 13800 में से 7000 घटाने हैं और अपॉन में दोस्तों यहाँ कितना चल रहा है? 3। तो 13800 में 7000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 6 13, यानी मूलधन हमारा क्या 6800 रुपए आ पाया अपॉन 3, ये मूलधन है। तो आपको 1 वर्ष का साधारण ब्याज भी मिल गया, मूलधन भी मिल गया। तो हमसे हालांकि अब यहां से ब्याज की दर हम निकाल लेंगे आसानी से। ब्याज की दर क्या आएगी यहां से दोस्तों? तो ब्याज की दर क्या होती है? आप बोलोगे 1 वर्ष का साधारण ब्याज यानी 1400 अपॉन 3 बटे मूलधन यानी 6800 अपॉन 3, इतना ही इंटू 100, यही ब्याज की दर होती है कि नहीं होती है? तो अब सॉल्व कीजिए, देखिए 3 से 3 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए और 7 से ये 2 से ये 7 बार कट जाएगा, 2 से ये 34 बार कट जाएगा। ठीक है, यानी ब्याज की दर कितनी मिल गई? मैं यहां लिख दे रहा हूं 7 गुणा 100 यानी 700 अपॉन 34%। इसी की तो जरूरत थी, मैं ब्याज की दर ही तो निकालनी थी। तो हमसे क्या बोला गया है कि 8500 रुपए की राशि पर समान दर से, समान दर का मतलब इसी दर से 700 अपॉन 34 की दर से 6.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो अब निकालना बहुत आसान है, कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन। आप देख लीजिए साधारण ब्याज का कितना निकलेगी राशि? 8500, वर्ष कितने? 6.5, 6.5 का मतलब 13/2,
इंटू ब्याज की दर कितनी है 700/34, प्रतिशत हटाओगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, हमें ऐसा लिखते हैं, यही होगा कि नहीं होगा। अच्छा अपॉन में 100 आएगा तो ये 2 जीरो काट देता हूं, ठीक है। अब देखिए 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, ठीक है, और 2 दूनी 4, 4 से अगर मैं 700 काटूं तो कितनी बार कटेगा, 4 से पहले एक बार भाग जाएगा, कितना बचेगा 3, 7 चौके 28, 2 बचा 7 पंजे 35, यानी आंसर कितना आ गया हमारा 175 इंटू 5, या 175 से ही कर दे रहा हूं मैं यहां पर, है ना, 500 और 75, आप देख लीजिए यहाँ कितना आ जाएगा 65 इंटू 175, यही आएगा दोस्तों के लिए। अब आप इनका गुणा कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा, जो भी आंसर होगा ऑप्शन टिक कीजिए। तो ये आपके सामने कैलकुलेशन थी और इसका यूज करके हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्या यहां तक बात समझ पाएगी नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या बोला गया। अब अगले टाइप के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया, कितने वर्षों में एक धनराशि पर साधारण ब्याज 2/6/7 प्रति वर्ष की दर से मूलधन के बराबर हो जाएगी। अच्छा मूलधन के बराबर का मतलब ये हुआ कि जो अंश है वो हर के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो आप ये बोलेंगे 7 दूनी 14, 14 और 20/7 प्रतिशत, यही होगा कि नहीं होगा? तो आप बताइए अगर प्रतिशत है, हम प्रतिशत हटा लेंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी मैं ऐसा लिख दूं 20/700, यानी 0 से 0 कट गया, यानी 2/70। तो आप बताइए ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज है, ये क्या है दोस्तों 1 वर्ष का साधारण ब्याज है और ये है मूलधन। तो हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कितने वर्षों में एक धनराशि पर साधारण ब्याज इतने प्रतिशत की दर से मूलधन के बराबर होगा, यानी हम 2 में कितने का गुणा कर दें कि ये 70 के बराबर हो जाए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आप बोलोगे अगर हम 35 का गुणा कर दें, अगर 35 का गुणा कर दें तो 35 दूनी 70 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 70 ही हमारा मूलधन है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 2 रुपए है तो 35 वर्षों में 70 हो जाएगा, और 70 ही तो हमारा मूलधन है। तो अगर हमें ब्याज को मूलधन के बराबर करना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों 35 वर्ष का। आप बिना कुछ सोचे 2 सेकंड में आप बाय ऑप्शन से सॉल्व कर सकते थे इसको। क्या इतनी बात क्लियर हो पाएगी? नहीं? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कितने समय में ऐसा हो, तो उसका एक तरीका और है जो मैं अगले प्रश्न में आपको बताऊंगा, जहां हम ब्याज की बात करेंगे। देखिए जरा, देखिए क्या बोला गया है, 12 वर्षों में एक धनराशि प्रति वर्ष किस दर से दोगुनी हो जाएगी। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां दर पूछी गई है, तो हमसे ये बोला गया है कि 12 वर्षों में एक धनराशि। अच्छा सोचिए अगर कोई व्यक्ति 1 रुपए बैंक में जमा करता है, सुनना ध्यान से, 1 रुपए बैंक में जमा करता है और 12 वर्षों में वो कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, यानी ये 1 रुपए 12 वर्षों बाद हमारे अकाउंट में क्या 2 रुपए दिखने लगेंगे कि नहीं? बिल्कुल दिखने लगेंगे। तो अगर 12 वर्ष के बाद की आप बात करोगे तो आप बताइए 2 रुपए में 1 रुपए तो हमारा वही है ना जो हमने जमा किया था, भाई हमने जो राशि निवेश की थी वही तो मूलधन होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर मूलधन 1 रुपए है तो 1 रुपए तो ये भी यही वाला था, तो ये भी मूलधन हो गया। तो ब्याज कितना मिला दोस्तों, तो ब्याज मिला सिर्फ 1 रुपए। ब्याज कितना मिला है 1 रुपए। तो आप बताइए 1 रुपए ब्याज कितने सालों में मिला है, 12 वर्षों में। तो आप बताइए ब्याज की दर कितनी हो गई होगी, तो 1/12 यानी 8 सही 1/3%, यही हमारा आंसर होगा। क्या ये बात समझ पाएंगे नहीं समझ पाए? ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ पाओगे? अच्छा एक बात आपको बता रहा था, पिछले क्वेश्चन में ब्याज की दर आपको दी गई थी तो हमने उससे क्वेश्चन सॉल्व किया था। यहाँ ब्याज की दर पूछी गई है, ब्याज की दर पूछी गई, तो आप डायरेक्टली बोल सकते थे हमें ब्याज कितना मिला 1, कितने वर्षों में 12, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा 1/12। तो 1/12 का मतलब क्या निकाल लेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्या बोला गया, साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। यानी फिर से वही बात हो गई कि 1 रुपए अगर हम लोग जमा कर रहे हैं बैंक में, 1 रुपए अगर बैंक में जमा कर रहे हैं तो 7 वर्षों में ये कितनी हो गई, दोगुनी हो गई। तो आप बताइए दोगुनी का मतलब क्या मैं ये फिर से बोल सकता हूं कि 1 रुपए तो इसमें वही होगा जो हमने निवेश किया है, तो ब्याज कितना मिला, सिर्फ 1 रुपए, यानी 7 वर्षों में 1 यूनिट ब्याज मिला है। तो क्या बोल रहे हैं, तो साधारण ब्याज की समान दर पर यह राशि कितने वर्षों में, या डैश लगाए कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। अच्छा 4 गुने का मतलब
क्या ये नहीं होगा कि एक तो हमारा मूलधन, हमें ब्याज कितना चाहिए, 3 ब्याज चाहिए। तो हमें यहाँ पर ब्याज की दर निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ये बोलोगे कि अगर हमने 1 इकाई, सुनना ध्यान से, 1 यूनिट अगर हमने ब्याज लिया है, 1 यूनिट ब्याज लिया है, तो हमें कितना समय लग गया, 7 वर्ष। अब हम कितना ब्याज लेना चाह रहे हैं, तो बोल रहा है कि कितने वर्षों में 4 गुना होगी। तो 4 गुने का मतलब एक तो हमारा वही मूलधन रहेगा, तो 3 ही तो ब्याज लेना चाह रहे हैं। तो अगर 1 यूनिट ब्याज लेने में 7 वर्ष लगे हैं, तो आप बताइए 3 यूनिट ब्याज लेने में कितना समय लगेगा। तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1 से 3 आने के लिए 3 से गुणा किया है, तो यहाँ भी 3 से गुणा कर देते हैं। कितना आ जाएगा दोस्तों आंसर, 21 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 21 ईयर्स ये हमारा करेक्ट आंसर। क्या इतनी बात समझ पाएगी नहीं? चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, 12 वर्षों के लिए राशि पर साधारण ब्याज राशि का 3/5वां हिस्सा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। आप बताइए, चलो अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए इसको आपको यूनिटरी मेथड से बताता हूं। देखो 12 वर्षों के लिए राशि पर साधारण ब्याज राशि का 3/5वां हिस्सा, मान लेते हैं जिस राशि की हम बार बार बात कर रहे हैं वो राशि P रुपए है, वो राशि P रुपए। तो आप बताइए समय दिया गया हमें 12 वर्ष, यही दिया गया है कि नहीं, और क्या बोला गया, ब्याज की दर तो पूछी गई है, ये तो हमसे पूछी गई है। और क्या बोला गया, साधारण ब्याज जो होगा वो राशि का 3/5वां हिस्सा, यानी साधारण ब्याज कितना होगा, जो भी हमने राशि मानी है उसका 3/5वें का मतलब 3/5वां हिस्सा है। तो ब्याज की दर बताइए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे यहां से कि नहीं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर, देखो फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो देखिए साधारण ब्याज कितना मिला, 3P/5, यानी 3P/5 इक्वल टू में क्या आएगा, P तो ऐसे कैसा रहा, R हमसे पूछा गया समय कितना है, 12 वर्ष अपॉन 100। क्या यही डेटा हमें मिला कि नहीं मिला। बस अब कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में। देखो यार ये P से P सॉल्व हो गया, 3 से ये 12 कितनी बार कट गया, 4 बार, ठीक है। 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, और 5 से ये कितनी बार कटेगा, 5 बार, यानी ब्याज की दर कितनी आ गई दोस्तों, 5%। यही हमारा आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या आप लोग समझ पाए ये सारी चीजें। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। देखिए अच्छा ये प्रश्न भी सेम पिछले जैसा हो गया कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 54/75वां हिस्सा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 3/5वां हिस्सा था, यहाँ 54/75वां हिस्सा है। यदि प्रतिवर्ष ब्याज का दर का मूल निवेश की समय अवधि का आधा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ब्याज की दर है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, आधा है, हाफ है, किसका, समय का। तो अगर आप समय आर मान रहे हो या फिर मैं ये बोलूं दर आर मान रहे हो तो समय कितना होगा, 2R। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, इसमें देखिए मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू बताता हूं। तो साधारण ब्याज राशि का 54/75वां हिस्सा है, तो राशि हमने P मान लेते हैं। तो क्या ये 54/75 यही साधारण ब्याज मिला कि नहीं मिला, सेम पिछले क्वेश्चन जैसे। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको रिपीट कर रहा हूं, यहाँ हमने क्या लिखा था, साधारण ब्याज कितना लिखा था, राशि का 3/5वां भाग। तो सेम प्रोसेस से इस क्वेश्चन में भी हम कितना लिखेंगे, जो राशि है मूलधन उसका 54/75। सामने क्या आएगा, मूलधन यानी P इंटू ब्याज की दर क्या है, समय का आधा है। तो अगर ब्याज की दर में R मान लूं तो समय 2R होगा कि नहीं होगा दोस्तों। क्या इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। देखो P से P कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 25 से ये 3 बार कट जाएगा, 25 से ये 4 बार कट गया है, ठीक है। 3 से ये 18 बार कट गया, 18 से ये 54। अच्छा 2 से ये 4 2 बार कटा, 2 गुना में, तो यहाँ क्या बचा, R इंटू आर यानी R स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 18 दूनी 36। अच्छा R स्क्वायर की वैल्यू 36 है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो R कितना आ गया, 6%। यही हमारा आंसर। तो यही हमसे बोला गया ब्याज की दर कितनी है। और अगर समय पूछा जाता तो 6 का दोगुना करते अंकीय मान का, तो 12 वर्ष हमारा आंसर हो जाता। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या बोला गया है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपके सेम जो हमने पढ़े उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे इसको देखिए, 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि के मूल्य में 40% की वृद्धि करने के लिए कितने समय होगा। अच्छा 40% का मतलब अगर प्रतिशत मिल गया है तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि जो मूलधन है मान लेते हैं 100R है, मूलधन के सॉरी मूलधन है, मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, जो मूलधन है वो कितना है, मान लेते हैं 100P है। तो आप बताइए हम कितना वृद्धि करना चाह रहे हैं, आप 40% की वृद्धि करना चाह रहे हो ना, तो अब आप धन कितना करना चाह रहे हो, तो अब आप इसको बनाना चाह रहे हो 140P।
क्योंकि 40% वृद्धि का मतलब यही होगा 140। तो आप बताइए ब्याज कितना मिल गया, बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, ये ब्याज ही तो बढ़ा रहे हैं हम लोग। कितना ब्याज मिलेगा, 40, यही ब्याज मिलेगा कि नहीं। कितने समय में हमसे पूछा गया है और ब्याज की दर 6 दी गई, तो अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। अगर 40 यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर, मान लेते हैं आर है, सॉरी दर तो हमें दी गई है 6%, और समय मान लेते हैं टी है अपॉन 100, क्या यही वैल्यू होगी कि नहीं होगी। तो अब सॉल्व हो गया क्वेश्चन, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, पी से पी कट गया, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/6%। तो 40/6 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 से भाग दे दूं तो 20/3%। तो 6 से ही 2/3%, यही हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अगले जो 2 प्रश्न हैं आप देखिए जरा ध्यान से। एक ये वाला प्रश्न है, एक व्यापारी पर 1 वर्ष में इतने रुपए बकाया है, लेकिन व्यापारी 6 महीने के बाद खाते का निपटान करना चाहता है। यदि साधारण ब्याज की दर 9% प्रति वर्ष है तो उसे कितनी नगद राशि का भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ हम कोशिश करेंगे मिश्र धन फाइंड करने की, कोशिश करेंगे साधारण ब्याज मूलधन से हम अमाउंट पर पहुंच पाए, मिश्र धन पर पहुंच पाए। क्योंकि आप बताइए अगर इतना रुपए बकाया है 1 वर्ष में, सीधी बात है साल भर का ब्याज लगेगा, और अगर वो 6 महीने में ही पटाना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैं 6 महीने में ही इसको चुकता कर दूं, तो आपको समझ पा रहे हो कि हमें 1 साल की राशि 6 महीने में जमा करनी है, तो अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो हमसे बोला गया है यदि साधारण ब्याज की दर 9% प्रति वर्ष है तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना चाहिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। तो दोस्तों आज के जो प्रश्न थे उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे, और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी भी टाइमलाइन को टैग करके बोल सकते हैं, या जो भी डाउट रहेगा बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के प्रश्न हम यही कंप्लीट करते हैं, कल फिर नई क्लास में फिर से आपके सामने हाजिर होंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।